आप सभी को सादर नमस्ते। कल हमने धर्म के वास्तविक स्वरूप के ऊपर चर्चा की थी। आज उसी विषय में नीति शास्त्र में कुछ लक्षण कहे गए हैं, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इच्छा अध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोय धर्मस्याष्ट विधः स्मृत। अर्थात यज करना, स्वाध्याय करना, दान देना, तप करना, सत्य आचरण, धीरज धारण, क्षमा भाव रखना और लोभ ना करना, ये धर्म के 8 लक्षण हैं। यज का अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं है। यज के अंदर सारे श्रेष्ठतम कर्म जो इस संसार के हैं सब आ जाते हैं। स्वाध्याय करना अर्थात आर्ष ग्रंथों का, ईश्वर के विषय में जो ग्रंथ हमें पढ़ा रहे हैं उन ग्रंथों का अध्ययन करना और ओंकार का जाप करना और स्वयं का विश्लेषण करना, ये सब स्वाध्याय के अंदर आते हैं। दान देना, तप करने का अर्थ है सुख और दुख को सहन करना और दुख सहन करके भी कभी धर्म का मार्ग ना छोड़ना। सत्य आचरण, धीरज धारण, क्षमा भाव रखना, हम जो लोग ने हमारे साथ गलत किया हो उनके प्रति भी हम द्वेष का भाव ना रखें और लालच ना करें। तो ये धर्म के 8 लक्षण कहलाए गए हैं। दूसरा लक्षण है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इसका अर्थ है धर्म का सार सुनो और सुनकर मन में धारण करो। जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वह दूसरों के लिए कभी मत करो। तीसरा लक्षण है धर्मात् प्रेतम यत् कर्म यद्यपि स्यान् महाफलम न तत् सेवत मेधावी न त्वदित मिहोच्यते। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति धर्म रहित अर्थात वेद विरुद्ध महाफल देने वाले कर्म का भी सेवन ना करे। किसी कर्म से हमारे को बहुत बहुत बड़ा लाभ में हो रहा हो लेकिन वो वेद के विरुद्ध हो तो वो उस कर्म का हम कभी सेवन ना करें, क्योंकि धर्म विरुद्ध कर्म कभी भी हितकारक नहीं होता। वह कर्म किए पीछे कर्ता का समूल नाश कर देता है। कोई भी कर्म जो ईश्वर द्वारा करणीय कर्मों की सूची में नहीं है उस कर्म का सेवन हम कभी ना करें अपने किसी भी प्रयोजन के लिए। यही इस श्लोक का अर्थ है। अगला लक्षण है सीमानो नतिक्रमणम यतत धर्मम। सीमा या मर्यादा का अतिक्रमण न करना धर्म है। सब अपनी मर्यादा में चलें, स्वकीय कर्तव्य में तत्पर रहें, उसका उल्लंघन कभी ना करें। अगला लक्षण है यथा य एव श्रेयस्करः स एव धर्म शब्देन उच्यते। अर्थात जिस काम से सबका कल्याण हो उसे धर्म शब्द से कहा जाता है। जो प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला कर्म है, जिससे प्राणी मात्र का हित हो, किसी का अहित ना हो, उसे धर्म कहते हैं। हमें अपने किसी भी कर्म को करने से पहले ये ज़रूर विचार कर लेना चाहिए, क्या ये मेरा कर्म जो मुझे सुख दे रहा है, क्या ये मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, क्या ये हितकारी और सुखकारी कर्म है। श्री कृष्ण के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत का जो युद्ध कराया वो युद्ध वो होना आवश्यक था या नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने इस विषय पे बहुत विचार किया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं इस युद्ध को रोकने का प्रयास कर सकता हूँ तो मुझे यथासंभव उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो वो दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर गए भी। जब उन्होंने यह देखा कि दुर्योधन भी किसी भी तरह से किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने युद्ध करने का ही निर्णय लिया, क्योंकि वह जानते थे कि अगर दुर्योधन जैसा घमंडी राजा देश में होगा तो प्रजा को बहुत दुख देगा। तो युधिष्ठिर को वो सिंहासन पर बिठाकर प्रजा के लिए सुख चाहते थे, वो प्राणी मात्र का कल्याण चाहते थे। तो उन्होंने महाभारत के युद्ध का निर्णय लिया। हमारा कोई भी कर्म सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहा है और वो सबके लिए दुखकारी बन जाता है, परिवार के लिए या समाज के लिए, तो वो कर्म कभी भी हमारा धर्म नहीं कहला सकता। जैसे कई संप्रदायों में हम पशु बलि का विधान देखते हैं तो वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उससे
कुछ कल्याण नहीं हो रहा, क्योंकि प्राणी मात्र का कल्याण है। इसमें लिखा है कि जितने भी प्राणी इस धरती पर रहते हैं में प्राण है, तो वो उनका हम बुरा सोच के उस कर्म को कभी भी धर्म की संज्ञा नहीं दे सकते। अयम तु परमो धर्मोयशो योगेन आत्मदर्शनम, अर्थात योग के द्वारा आत्मदर्शन करना, अपने आप को पहचानना कि मैं क्या हूँ, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन के पश्चात क्या होगा इत्यादि। इस बात का चिंतन हम अवश्य करें और ये समझें कि हमने जो भी अच्छा या बुरा कर्म किया है उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। हम इस जन्म में अपने अगले जन्म का भी सोचें कि हम ये ना सोचें कि हम बस सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते जाएंगे और बस यहीं पर जो कुछ है वो समाप्त हो जाएगा। जो भी हमने अच्छा या बुरा कर्म किया है, अगर हम ये जान जाएंगे कि उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा, तो हम कभी भी बुरा कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि इस जीवन के पश्चात भी एक जीवन है, एक क्या बहुत सारे जीवन है। तो हमें इस बात का निश्चय मन में रखकर अपने सारे कर्म करने चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल सिर्फ ऐशो आराम करना नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर ने बहुत बड़ा रखा है। हमें किसी प्रयोजन के लिए यहाँ भेजा गया है कि हम अपने वो जो 4 फल ईश्वर ने हमारे लिए हमारे मानव जीवन के उद्देश्य बनाए हैं, वो हम उन तक पहुँच पा रहे हैं। हमारे सारे कर्म हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं या हम कुछ उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं। तो हमें ये निरंतर देखते रहना चाहिए और अपने कर्मों को धर्मानुसार करने का प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा को सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक जानकर सब प्रकार के पापों से बचना, यथाशक्ति अपने आप को बुराइयों से बचाना चाहिए, यही धर्म है। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, इसका अर्थ है दूसरों का उपकार करना पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। धर्म का 9वां लक्षण है वेद स्मृति सदाचारः स्वसयच प्रिय आत्मनः एतच्चुर्विधम प्राहु साक्षाधर्म लक्षणम। जो वेदानुकूल है, वेदानुकूल स्मृतियों के अनुकूल है, सदाचारी धर्मात्माओं के आचरणानुकूल है और अपने को प्रिय लगने वाला व्यवहार है, वह धर्म है। हम धर्म का निर्णय कैसे करें कि ये मेरा कर्म धर्म है या अधर्म है, इसके लिए कुछ प्रमाण ऋषि दयानंद ने दिए हैं कि पहला प्रमाण तो यह है कि वो वेद के अनुकूल होना चाहिए। अब वेद हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्होंने दूसरा कहा है कि वो वेदानुकूल जो स्मृति आए हैं, जैसे वेद के अनुकूल जो ग्रंथ बनाए गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाने के लिए लिखे हैं, क्या वो उसके अनुकूल है? तो अगर वो भी हम नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कहा जो सदाचारी धर्मात्माओं के आचरण अनुकूल है। जैसे सदाचारी धर्मात्मा हम जानते हैं कि श्री राम, श्री कृष्ण, ये हमारे समाज के बहुत ही बड़े आदर्श हैं। तो क्या हम अपने कर्म करने से पहले ये सोचें क्या ये कर्म श्री राम करते थे? क्या वो मांस भक्षण करते थे? क्या वो मदिरा पान करते थे? क्या वो जुआ आदि गलत काम करते थे? या फिर वो दूसरी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते थे? अगर वो ऐसा सब कुछ नहीं करते थे और अगर हम कर रहे हैं तो वो हम अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो धर्म का पर्याय बन गए थे। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता था कि उन्होंने किसी भी स्थिति में अपनी मर्यादा को नहीं लांघा। और जो अपने आप को प्रिय लगने वाला व्यवहार है वह धर्म है। हमारी आत्मा को हमेशा अच्छी चीज़ें प्रिय होती हैं, लेकिन हम अपने बुरे संस्कारों के वशीभूत होकर कई बार कुछ चीज़ें ऐसी करने लगते हैं कि जिससे हमें वो प्रिय तो लगती हैं पर लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं होती। तो किसी भी कर्म को करने से यदि मन में भय, शंका या लज्जा उत्पन्न हो तो हमें वो कर्म छोड़ देना चाहिए, यही धर्म है। धन्यवाद।